प्रिय दोस्तों, नमस्कार। मनुष्य का जीवन और मोक्ष की इच्छा दोनों साथ ही साथ मिलते हैं। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो इसका अधिक लाभ ले पाएंगे। शेयर ज़रूर करें वीडियो यदि आपको पसंद आए। हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की, ज़रूर जुड़े यदि आप जुड़ सकते हो तो। प्रिय दोस्तों, मनुष्य का जीवन और मोक्ष की इच्छा ये दोनों साथ ही साथ होते हैं। मनुष्य का जीवन मिलते ही एक भीतर तड़प होती है मुक्त हो जाने की। वो होती ही है, चाहे जानो या ना जानो, चाहे वो अनजाने में ही क्यों ना हो या जानते हुए ही क्यों ना हो। यदि मनुष्य का जीवन पाया है दो हाथ पैर वाला तो ये होगी। ये किसी पशु में नहीं होती। कोई जानवर कभी भी मुक्त नहीं होना चाहता। उसमें ये लालसा ही नहीं होती, क्योंकि वो प्रकृति ने ही उसे ऐसा बनाया है। वो अपने आप में प्रसन्न है। कोई जानवर कोई चिंता नहीं करता। जानवर को कोई दुख नहीं होता, याद रखना। क्यों दुखी नहीं होता? मन से अपने। हाँ, शरीर के कष्टों से दुखी होता है। उसे भूख लगती है, ना मिले तो वो दुखी होता है। लेकिन कोई जानवर मन से दुखी नहीं होता कि उसे चिंता हो जाए कि अब वो मरने वाला है। उसे चिंता हो जाए कि अब उसका कोई बच्चा नहीं। ये सारी चिंताएं मनुष्य के साथ ही होती हैं। यह उसे चिंता हो जाए कि अब उसका आगे क्या होने वाला है, क्या होगा आगे। ये सब जानवर में नहीं होता। प्रकृति के किसी और बनाए गए क्रिएशन में, प्रकृति की किसी और रचना में, नेचर की किसी और रचना में ये कभी नहीं होता। ये होता है अगर तो केवल और केवल मनुष्य के साथ ही। पेड़ पौधे में नहीं होता, पशु पक्षी में नहीं होता। लेकिन मनुष्य का जीवन मिलते ही मोक्ष की इच्छा जरूर होती ही होती है, अनजाने में ही क्यों ना हो। क्योंकि मनुष्य का जीवन मिला ही इसलिए है। कुछ अधूरापन सा है जिसे पूरा करना है, जिसे पूरा होना है, जिसे पूर्ण होना है। और उस अधूरेपन को यदि तुमने अपने मिटा दिया तो तुम मुक्त हो जाओगे। अधूरेपन को मिटा देना ही मुक्ति का मार्ग है, मुक्ति का रास्ता है। मुक्ति है ही रास्ता के। व्यक्ति नौकरी कर रहा है, नौकरी तो कर ही रहा है, लेकिन हम जो जो मनुष्य है वो ढूंढ एक चैन रहा है, वो ढूंढ एक शांति रहा है, वो ढूंढ एक पूर्णता रहा है। कोई भी मनुष्य क्यों ना हो, वो हमेशा एक पूर्णता ढूंढता है। वो चाहे शादी में ढूंढे, चाहे वो खाने में ढूंढे, चाहे वो नौकरी में ढूंढे, चाहे वो धंधे में ढूंढे, चाहे वो व्यापार में ढूंढे, चाहे वो नाम और प्रसिद्धि में ढूंढे। हम ढूंढते मुक्त हो जाने की अपनी लालसा की कमी को पूरा करने के लिए ही हम सब कर रहे हैं। बस सारे कृत्य उसी के लिए हो रहे हैं कि हम पूरे हो जाएं, पूरे हो जाएं। मनुष्य का जीवन और मोक्ष की इच्छा ये साथ घटित होते हैं, ये एक साथ है। मनुष्य के जीवन के साथ ही मोक्ष की इच्छा होना तय है। ये मनुष्य, कोई जानवर मुक्त नहीं होता, याद रखना।
कोई जानवर मुक्त नहीं होता, ना तो मुक्त होना चाहता है और ना ही वो मुक्त होता है। लेकिन मनुष्य का जीवन ऐसा है कि जो मुक्ति चाहता ही चाहता है और वो मुक्त होना चाहता है और हुए है। मनुष्य ही है जो भगवान हुआ है, जिसको भगवान कहा गया है। किसी जानवर को भगवान कहा आपने? नहीं कहा। किसी पेड़ को भगवान कहा? नहीं कहा। हाँ, पूजनीय हो सकता है, वो तो हम किसी को भी पूछते हैं, नदी को भी पूछते हैं, पेड़ को भी पूछते हैं, लेकिन भगवान मनुष्य ही हुआ है। तो मनुष्य का जीवन और मोक्ष की इच्छा, मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुषाः संशय आदि शंकराचार्य तो कहते हैं मनुष्य का जीवन यदि मिल गया और मोक्ष की इच्छा हो गई। अब देखिए, आदि शंकराचार्य जो मोक्ष की इच्छा कह रहे हैं वो होश पूर्वक मोक्ष की बात कर रहे हैं कि होश पूर्वक अब जो मुक्त होना चाहता है, जो कामनाओं में जीकर मुक्त नहीं होना चाहता, क्योंकि एक वो व्यक्ति है जो अब कामनाओं में, इच्छाओं में अपनी मुक्ति खोज रहा है, और एक वो है जो होश पूर्वक और जाग कर जानता है कि कामनाओं को छोड़ देना ही मुक्ति होती है। तो जिसमें ऐसी इच्छा जाग जाए मोक्ष की, सच में होश पूर्वक, एक तो बेहोशी में मोक्ष मनुष्य ढूंढ ही रहा है, लेकिन जिसमें होश पूर्वक मोक्ष की इच्छा जाग जाए, मनुष्योत्तम मुमुक्षुत्वम वो महापुरुषाः संशय, और महापुरुष का संग हो जाए, महापुरुष का संग मिल जाए, बड़ा दुर्लभ है। किसी महापुरुष का, किसी सच्चे पुरुष का संग होना, क्योंकि वही तुम जिससे मिल जाते हो तुम वही होने लग जाते। अगर महापुरुष से मिल गए तो फिर तुम भी पुरुष, स्त्री, ये सब नहीं रह जाओगे, तुम भी उस ओर बढ़ चलोगे जो तुम्हारी वास्तविक सच्चाई है। चेतना फिर उस ओर, चेतना अपनी परम की ओर हो चलेगी। शायद आप बात को समझ रहे होंगे। तो याद रखना, मनुष्य का जीवन मिला ही मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए है। ये सर्वोच्च संभावना है इस मनुष्य के जीवन की, जो हम सभी को मिला है। तो यदि जीवन मिल ही गया है तो इस इच्छा को भीतर बलवती बनाना, जो है ही, बस तुम जाग जाओ तो इस इच्छा को पा सकोगे। शायद आपको बात समझ में आ रही होगी। यदि पसंद आए वीडियो तो शेयर ज़रूर करना। हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की, ज़रूर जुड़ें। यदि आप जुड़ सकते हो तो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।